हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी 1984 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 40 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, कंपनी एक हमें एनबीएफसी नजर आती है, क्योंकि सिक्योर्ड बिजनेस लोन देने का ये कंपनी काम करती है। ये तो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको ये कंपनी देने का काम करती है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद जॉब वगैरह कर रहे हैं, जिनकी सैलरी वगैरह है, तो उन्हें ये कंपनी लोन देने का काम करती है। और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो छोटे मोटे जो बिजनेस वाले होते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर आप देखोगे कोई किराना स्टोर वाला है, कुछ कोई छोटा मोटा बिजनेस जो लोग करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी लोन देने का काम करती है। तो अगर हम कंपनी के अगर हम करंटली ब्रांचेज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 311 ब्रांचेज हमें कंपनी के नजर आते हैं, और उसके अलावा लगभग 8 स्टेट के अंदर ये कंपनी का प्रेजेंस और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर भी है, और लगभग 150 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 150 सिटीज के अंदर हमें ये कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट के अंदर ये कंपनी का प्रेजेंस हमें नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक बिजनेस मॉडल ऐसा बना रखा है कि जहाँ पे इनका जो क्लाइंट वगैरह रहेगा, यानी कि कोई कस्टमर रहेगा, तो वो कितना ईएमआई वो भर सकता है, यानी कि कितने इंस्टॉलमेंट वो भर सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ पे देखते हैं, यानी कि उसके जो नॉर्मली घर के एक्सपेंसेस जो उसके पास में कितना बचेगा, उसकी अगर सैलरी वगैरह आ रही है तो उसके हिसाब से वो ये लोग लोन देने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका जो मेन प्रेजेंस अगर हम देखेंगे तो साउथ इंडिया के अंदर इनका मेन जो इनका प्रेजेंस है वो हमें नजर आता है, और इनका जो मेन ऑफिस अगर हम देखेंगे चेन्नई के अंदर हमें नजर आता है। और उसके अलावा अभी लगभग 4000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज हमें ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम अभी कंपनी के एक्टिव लोन बेस की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कितने कस्टमर्स अभी कंपनी के अंदर हैं, यहाँ पे करेंटली 2,30,175 कस्टमर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम एयूएम की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इतने लोन कंपनी ने दिए हुए हैं, ये नंबर आता है 30,000 मिलियन। 30,000 मिलियन का मतलब होता है 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एयूएम हमें ये कंपनी का नजर आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल बोरिंग्स, यानी कि ये कंपनी वैसे भी एनबीएफसी है, इन्हें कहीं से पैसा रेज करके इन्हें कहीं पे लोन वगैरह देने पड़ते हैं, तो वो सीधा बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, लगभग 30-35 साल से ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है, और वहाँ पर अगर आप देखोगे सिर्फ 3,000 करोड़ का ईवीएम अगर ये कंपनी कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ ये कंपनी ने नहीं दिखाई है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे अभी एक और जो कंपनी लिस्ट होने जा रही है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, तो उन्होंने अगर आप देखोगे लगभग 10-15 साल में अगर आप देखोगे लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने ईवीएम क्रिएट किया, और वहाँ पे अगर आप देखोगे उनके ब्रांचेज भी कई ज़्यादा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनी वहाँ पे हमें लैग करती हुई नजर आई है। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो यहाँ पे 1 रुपया भी कंपनी के पास में नहीं जाने वाला है। यहाँ पे जो कंपनी के प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे कंपनी से हमें एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं, और लगभग यहाँ पे जो पूरा लगभग 1900 करोड़ का आईपीओ है, तो लगभग यहाँ पे उन्हीं के पास में जाने वाला है जो इनके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। और उसके अलावा जो 40-50 करोड़ रुपये का जो आईपीओ का एक्सपेंस वगैरह रहता है, और जो प्रमोशन के एक्सपेंसिस रहते हैं, वहाँ पे ये 40-50 करोड़ रुपये यूज होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उससे पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए लक्ष्मीपति, दीना दयालान, उसके अलावा हिमाजी श्रीता, उसके अलावा मैट्रिक्स पार्टनर्स, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो मैट्रिक्स पार्टनर्स है यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्टेक ये बेचते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा एचसीआई इन्वेस्टमेंट भी, ये भी हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक बेचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो लक्ष्मीपति जी फैमिली है, तो ये यहाँ पे कोई स्टेक नहीं बेच रहे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा पॉजिटिव हमें नजर आता है। बाकी जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो मेन उन्हीं की वजह से आईपीओ आता है, उन्होंने काफ़ी अर्ली लेवल पे इन्वेस्ट किया होता है। जब कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तब उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 409 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे, तो कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो चुका है। अगर हम नेट इनकम की अगर हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर 150 करोड़ के लगभग हमें नजर आता था, और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 450 करोड़ के लगभग हमें ये नंबर नजर आता है। और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के नंबर की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे कंपनी ने लगभग 140 करोड़ रुपए के प्रॉफिट कंपनी ने कमाए ऑलरेडी, तो वो जो कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 600 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा सकती है। और उसके पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन, पिछले साल के कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये साल लगभग 150 करोड़ से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ सकते हैं, और जो कि हमें इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 30-40% की ग्रोथ हमें नेट प्रॉफिट के नंबर्स में देखने को मिल सकती है। अब आप बोलोगे कि यहाँ
पे कहीं ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। तो देखिए अभी हमारी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी जो भी कंपनीज है, NBFC हो या बैंक हो, सबके जो बैलेंस शीट की अगर आप बात करोगे काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट हमें कंपनीज की नज़र आती है। तो यहाँ पे आने वाले कम से कम अगर हम देखेंगे तो जो 2-3 क्वार्टर्स रहेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कम प्रोविजनिंग हमें होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके की लोन डिमांड अभी मार्केट में हमें नजर आ रही है तो वहाँ पे ये जो छोटी कंपनीज है, जहाँ पर अगर आप देखोगे सिर्फ 3,000 करोड़ का ये AUM है, तो वहाँ पे बेस इफेक्ट यहाँ पे काफ़ी कम है। यहाँ पर अगर 400-500 करोड़ का भी अगर ये लोन अगर आप देते हैं तो वहाँ पे लगभग 15-20% से इनकी हमें लोन बुक हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं और आने वाले 5 से 6 महीने भी ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हमें काफ़ी रिस्की नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे ये NBFC का अच्छे से मैनेज करना है, यहाँ पे मैनेजमेंट कैसी है, तो वो जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी, जब नंबर्स वगैरह आएंगे, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आ रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो पता चलेगा। अब अगर हम IPO के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 नवंबर को ये IPO ओपन होने वाला है। इसी सेम डेट को आर्किन केमिकल्स का IPO भी ओपन हो रहा है और 11 नवंबर को ये IPO में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो आने वाले हफ्ते का जो वेडनेसडे है उस दिन ये IPO में ओपन होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1960 करोड़ का हमें ये IPO नजर आता है, पूरा ऑफर फॉर सेल है और 35% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे अराउंड 680 या 690 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 2,500 करोड़ से 2,500 करोड़ से ज़्यादा की रिटेल डिमांड हमें देखने को मिलती नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4-5 टाइम मुझे लगता है कि रिटेल कोटा यहाँ पे मैक्सिमम हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपनी है इसका 11 तारीख को IPO बंद हो जाएगा और 16 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा और 18 नवंबर को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 21 नवंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 10 दिन बाद जो क्लोजिंग डेट है उसके बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15.92 का हमें यहाँ पे कंपनी का EPS नजर आता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो लगभग 474 पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। यानी कि लगभग 2022 की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 29-30 टाइम्स के वैल्यूएशन पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी 30% की ग्रोथ हमें यहाँ पे अर्निंग में इस साल देखने को मिल सकती है, तो फॉरवर्ड पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 23 से 24 के पी रेशियो पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे अंडर कंट्रोल नजर आते हैं और अगर आप देखोगे 127 का यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू कंपनी का नजर आता है और 474 पे कंपनी शेयर दे रही है। तो यानी कि लगभग 3 से 4 टाइम्स के लगभग यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू हमें नजर आता है। तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे वैल्यूएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन IPO का साइज अगर आप देखोगे काफी ज्यादा नजर आता है। लगभग 16-17 हज़ार करोड़ के वैल्यूएशन पे कंपनी का IPO आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डबल की लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी और मुझे ये भी नहीं लगता कि यहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट यहाँ पे देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी ऑलरेडी 4 IPOs हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद में 2 IPOs और हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए भी अवॉइड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में पिछले 1-2 साल से अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे फाइनेंस कंपनीज के IPO आए हैं, लेकिन वहाँ पे मार्केट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं रहा है। अगर आप देखोगे एक एप्टस हाउसिंग फाइनेंस करके कंपनी है तो उसका भी नंबर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मार्केट ने उसे इग्नोर ही किया है और अभी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में भी इतना इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टर्स का बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट यहाँ पे ये जो फाइनेंस कंपनीज है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क लेना मार्केट नहीं चाहता है। मार्केट ये कंपनी जब सेटल हो जाएगी, इनकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट यहाँ पे देखना चाहता है। तो मेरा भी वही व्यू रहेगा कि अभी लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अवॉइड करना चाहिए। जब मैनेजमेंट आएगी, जो चीज़ें होंगी, उसके बाद में आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।